राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज आपको देखकर लग रहा होगा कि मैं कोई बहुत बढ़िया सा फेशियल करवा कर आई हूँ, जिसका ग्लो आपको मेरे चेहरे पर देखने को मिल रहा होगा। तो आज मैंने एक विंटर स्पेशल, जो बहनें कमेंट कर रही थी कि दीदी मेरी शादी है, मतलब सभी के लिए विंटर स्पेशल ये फेशियल है। इसको अगर आप करते हैं तो आपके चेहरे पर जो सालों की जमी हुई गंदगी वगैरह है, मतलब मैल जमा है या फिर झाइयाँ हैं या पिंपल हैं, जो भी प्रॉब्लम है, ये ना मैल ऐसे उधेड़ कर मतलब जमी हुई गंदगी आपके रोम क्षेत्र से निकाल कर बाहर कर देगा। तो चलो वीडियो को शुरू करती। जरूर सुनी होगी कि विटामिन ई रंग को निखारने के लिए, गोरा करने के लिए हर क्रीम में विटामिन ई का प्रयोग होता है। क्या दोस्तों आपको पता है कि आप नेचुरल तरीके से विटामिन ई को सीधे प्रकृति से कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसका यूज कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम फेशियल करेंगे विटामिन ई का, लेकिन वो भी नेचुरल तरीके से। जी हाँ दोस्तों, नेचुरल विटामिन ई हमें कैसे मिल सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोई विटामिन ई कई प्रकार का होता है, लेकिन जो स्किन के लिए सबसे बढ़िया विटामिन ई है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जानते हैं थोड़ा सा विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई दो प्रकार का होता है, गामा टेकोफोरल और अल्फा टेकोफोरल। जिसमें गामा टेकोफोरल है वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अब जानते हैं ये जो गामा टेकोफोरल विटामिन ई है वो किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, नेचुरल तरीके में। तो दोस्तों उसका जो भंडार है वो है तिल में। जी हाँ दोस्तों, तिल में। और देखो प्रकृति माँ का जो नियम है वो देखिए, प्रकृति माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है। ऐसे में जब सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं तो हमारी प्रकृति माँ को पता होता है कि भाई अब हमारे बच्चों को जो है वो ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है जिससे उनकी स्किन में हाइड्रेशन बना रहे और उनकी त्वचा रूखी ना पड़े। तो प्रकृति माँ ने हमें तिल दिया, क्योंकि इसी सीजन में तिलहन की फसल आती है। अक्टूबर के मंथ में ही मतलब तिल सबके घर में आ जाता है। ये जो तिल है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। साथ में देखते हैं तिल में विटामिन ई के साथ साथ और कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं। 2 मिनट प्लीज आप दे दीजिए हमें और जान लीजिए कि ये तिल है जिसमें क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि हम बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं उसमें भी तिल का यूज करते हैं। तो आखिर क्यों? क्योंकि तिल में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो देखो तिल में विटामिन ए और विटामिन ई और विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। अब जानते हैं विटामिन ए और विटामिन ई जो है वो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। तो हमारी प्रकृति माँ है उसको पता है कि सर्दियों में सभी धूप में जाएंगे, ऐसे में धूप से उनकी जो त्वचा है वो डैमेज होगी। तो प्रकृति माँ ने हमें तिल का तेल दे दिया पहले ही कि भाई धूप में जाने से पहले आप ये नेचुरल सनस्क्रीन लगाओ। प्रकृति माँ को अपने अमीर गरीब हर बच्चे की चिंता होती है। वही जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो तो क्रीम अफोर्ड कर सकते हैं, सनस्क्रीन लगा सकते हैं, लेकिन वहीं जो हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, उनके पास कोई भी नेचुरल सनस्क्रीन के लिए पैसे नहीं है। तो प्रकृति माँ ने आपको तिल का तेल दिया है जो बहुत ही कम पैसों में आपको मिल जाएगा मार्केट में। और घर घर में, गांव में तो ना घर घर में तिल का तेल खाया भी जाता है और ना तिल घर घर में पड़े होते हैं। तो आप तिल का तेल का यूज करिए, इतना प्रकृति माँ हमारे लिए करती है। जो कि विटामिन ए इसमें होता है तो हमें धूप की हानिकारक किरणों से बचाता है। विटामिन डी इसमें होता है जो कि ना अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं तो हमारे जो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आप तिल के तेल की मसाज करिए, बहुत अच्छा लाभ होता है। अब जानते हैं तिल के तेल में और क्या क्या होता है। तो तिल में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन 1 होता है, विटामिन 6 होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें तिल के तेल में होती हैं। और एक बात बताएं, हृदय रोग के लिए ना बहुत सारे तेल हैं, चिकनाई वाली चीजें रोक दी जाती हैं, लेकिन तिल का जो तेल है हृदय रोगियों के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये जोखिम को कम करता है हृदय रोग में।
तो अब भाई इतनी सारी बातें तो आपने तारीफ तो तिल के तेल की कर दी हैं, लेकिन क्यों कर रही हैं ये भी तो बताइए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा होममेड जो है फेस, आप इसको मसाज बोल सकते हैं, फेस पैक बोल सकते हैं, आप इसको फेशियल बोल सकते हैं, मात्र 15 मिनट में आपको अपने चेहरे पर ना इतना गजब का निखार देखने को मिलेगा कि आप कहेंगे कि अरे कीर्ति आज तो ना जादू हो गया। दोस्तों मैं आप सबसे एक चीज और कहना चाहूंगी, सर्दियों की शुरुआत हो गई है तो खूब सारे तिल के लड्डू, तिल की पट्टी, तिल के मुरमुरे खाइएगा और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा, जिससे कि उन्हें भरपूर मात्रा में पोषण मिल सके, क्योंकि इसमें जो है प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। और एक बात और, एक व्यक्ति को पता है दिन में कितने विटामिन ई की जरूरत होती है? वो होती है 15 मिलीग्राम की। तो अगर आप एक लड्डू खा लेते हैं तो 2 लड्डू तो आपकी ना विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट होती है डेली की वो पूरी हो जाती है 1-2 तिल के लड्डू में। तो मज़े से खाइएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप तिल के लड्डू या कोई भी चीज़ तिल से बनी हुई खाते हैं, वैसे मैं तो कच्ची तिल भी खाती हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी मुझे लगती है, तो उसके तुरंत बाद आप पानी मत पीजिएगा, वरना आपको खांसी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। के लिए ये जादू है। किसी भी तरह की आपकी रूखी स्किन हो, डैमेज स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, किसी भी ऑल स्किन टाइप के लिए ये जो आज का फेशियल है वो बेनिफिशियल होने वाला है। जरूर से ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक कीर्ति के साथ जरूर से शेयर करिएगा। और जो पुराने वीडियो हैं उन पर जाके बहनों के कमेंट चेक करिएगा, कितना ज़्यादा गजब का ना लाभ हो रहा है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से तिल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तिल की तो हमने आपको तारीफ बता दी है कि क्या क्या होता है तिल में। तो यहाँ पे मैंने तिल लिए हैं और इसको दूध में भिगो दिया है। वैसे तिल है जो उसमें भरपूर मात्रा में ऑयल होता है, तो आप ना इसको रोज वाटर के साथ डाल दीजिए या सिंपल पानी के साथ भी आप इसको पी सकते हैं। लेकिन मैंने इसको दूध के साथ, रॉ मिल्क के साथ पीसा है। आप इसको नॉर्मल पानी के साथ, गुलाब जल के साथ भी इसको पी सकते हैं। ऑयल इसमें भरपूर मात्रा में है तो आपकी स्किन पर कोई भी ड्राइनेस नहीं आएगी। थोड़ी देर के लिए आप इसको भिगो कर रख दीजिए कि जो तिल है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और वैसे आप इसको तुरंत भी पी सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आप आप इसका पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं, लेकिन तुरंत जो हम पीसते हैं तो उसमें थोड़ा अलग मज़ा आता है, एकदम दूध जैसा ये बन जाता है, पिसता है। तो मैंने यहाँ पे सिलबट्टे पे पीस ली है। आप जिस तरह से पीसना चाहते हैं उस तरह से पीस लीजिए, ठीक है। मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत कुछ भी नहीं है। बस अब इसको मैं अपने फेस पर लगाऊंगी। मैं इसकी अच्छे से लेयर अपने फेस के ऊपर लगा लूँगी और हल्की सी मसाज आपको करनी है 2-4-5 मिनट, जितना आपके पास समय है उस तरीके से सर्कुलर मोशन में आराम से आप मसाज करिएगा अपने फेस पर। अब इसको मैं 20 मिनट तक रहने दूंगी सूखने के लिए। तो अभी दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं और आप देखिएगा ये हल्का हल्का जो है सूखने लगा है। और आप देखेंगे कितना ज़्यादा ये सफ़ेद था जब मैंने लगाया था, और अभी देखो ये बहुत सारा हमारी स्किन में अंदर ऑब्जर्व हो चुका है। तो इसे 20 मिनट हो चुके हैं, सूखने लगा है। तो बस इसको सर्कुलर मोशन में हाथ अपने घुमाते हुए इसको आपको हल्के हल्के रब करना है, पानी से आपको नहीं धुलना है। अभी थोड़ी देर में आप इसका मैजिक देखेंगे। ऐसे ही मैं अपने इसको जो है फेस पैक को उतारती हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि इसको घुमाते घुमाते मसाज करते करते मुझे 5 मिनट तक हो गया है, 5 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए इससे कितना ज़्यादा जो भी फेस पर मैल गंदगी, बिल्कुल मेरा फेस क्लीन था। और अभी देखिए आप कितना ज़्यादा ये काला काला आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत अच्छे से अंदर से, आपके रोम छिद्र के अंदर से भी जो गंदगी होती है उसको भी निकाल कर बाहर लाता है। इतना गजब का ये कमाल कर होता है। इससे आपके कोहनी, टोहनी, गर्दन, पीठ पर जहाँ भी, और इतना ज़्यादा ये पावरफुल है। आप अपने बच्चों को भी इसको, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप छोटे बच्चों को, जो बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी मेरा बेबी 1 साल का है, रंग
बहुत ज़्यादा डार्क है, कलर साफ करने के लिए आप कुछ बता दे। तो मैंने कमेंट में भी उनको बताया कि आप तिल के तेल की मसाज करिए और सप्ताह में 1 से 2 दिन अगर आप उसको इस उपटन से नहलाते हैं तो आप गजब की निखार पाएंगे और बच्चों की स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, ड्राइनेस नहीं आएगी। और देखो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है सर्दियों में, तो वो ये उपटन नहाने से पहले मतलब 2 मिनट लगेंगे आपको, तिल पीसना है, जस्ट लगाना है, नहाने से 15-20 मिनट पहले आप लगा लीजिए और उसके बाद आप अपने फेस को अच्छे से साफ कर लीजिए। देखिएगा कोई भी आपकी स्किन पर प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किन से जो ड्राइनेस है वो चली जाएगी, चेहरा ग्लो करने लगेगा, रूखापन था नहीं था पता नहीं चलेगा, इतनी अच्छी आपकी। आप इस विंटर में इसको यूज करिएगा और मुझे ना आप याद करेंगे, मुझे पक्का पता है अगर आप इसको यूज करते हैं सर्दियों में तो आप मुझे याद करेंगे कि हाँ कीर्ति तुमने कुछ कमाल का बताया है। तो इसको ट्राई करना मस्ट है, सभी को मैं कहूँगी, सभी को इसको। तो बस इस तरह से सारी जो गंदगी वगैरह है वो मैंने निकाल दी है। अब क्या करना है, चलो मैं पानी से अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश करने के बाद कितनी अच्छी सी ग्लो और चमक आपको फेस पर देखने को मिल रही होगी। अब क्या करना है, अब मैं अपना वही DIY टोनर यूज करूँगी। टोनर मैंने लगा लिया है, ये रही होममेड क्रीम जो कि मैंने तिल के तेलम से बनाई है। और देखो पूरी डिब्बी भरी थी कि नहीं, पूरी खाली हो चुकी है क्योंकि मेरे बच्चे भी इसको ही लगाते हैं। मार्केट वाली कोई भी चीज़ मेरे बच्चे नहीं लगाते, बोरोप्लस को छोड़कर, और तिल का तेल, कोकोनट ऑयल, बस यही मॉइस्चराइज़र बच्चे यूज करते हैं। मैं बच्चों को कोई भी फालतू की चीज़ मतलब मार्केट वाली केमिकल प्रोडक्ट यूज नहीं करवाती हूँ। डन है। अब आप सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने तिल के तेल की क्रीम लगाई है तो ये नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करता है। तो आप इसको यूज करिए और जहाँ भी आपकी मर्जी है वहाँ जा सकते हैं। लग रहा है ना कि मैं महंगे से महंगा फेशियल करवा के आई, कोई भी महंगे से महंगा फेशियल करवा लीजिए, इसके आगे सारे फेशियल फेल हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधा रानी की कृपा आप सब पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे।